बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, साइफ़र जो है, रेहाम गिर्म जो हैं और जर्नलिस्ट जो हैं इंटरसेप्ट के, उन्होंने इसको किया और राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे कहा, उनको मेल की गई है कि ये जो साइफ़र है जो पाकिस्तान में गुम हो गया था इमरान खान से, ये कॉपी वो है। उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि ये कॉपी वो नहीं है, ये कॉपी आपके इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने ही जारी दी है हमें, इमरान खान की कॉपी नहीं है ये। और राना सनाउल्लाह शायद पता नहीं क्यों ज़ाती इंतकामात पे उतरे हुए, इमरान खान से क्या ज़ाती उनका रंजिश है, ज़ाती इंतकाम है उनको। सियासत को सियासत नहीं समझते, सियासत को इंतकाम समझते हैं, इंतकाम करके किसी से कुछ ले लेंगे। आज जो इसके जो मरकज़ी किरदार हैं उसमें जो है डॉलन लू हैं, असद मजीद साहब हैं जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, और कमर जावेद बाजवा साहब हैं हमारे एक्स आर्मी चीफ, और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे उस वक्त। तो नाज़रीन, उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी ने बुलाया था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास बुलाया था, जिसे सलामती काउंसिल का इजलास कहा जाता है, वो भी बुलाया था। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे भी अया हुई थी कि साइफ़र आया है, जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो खान साहब ने ऐन वही चीज़ बताई गई थी कि इमरान खान को हटाओ, वरना आपके साथ जो पाकिस्तान के साथ मामला टेढ़े हो जाएंगे, और इसको फौरी तौर पे अदम इत्तेमाद के ज़रिए लेकर आओ और इसको हटाओ। तो इस किस्म की ज़बान जो उन्होंने लिखी थी वो सेम ज़बान जो है जब ट्रांसलेट उसकी हुई है, डी कोड हुआ है, तो नाज़रीन उस वक़्त वही ज़बान जो खान साहब ने उस वक़्त कहा था वही ज़बान अब इस्तेमाल हुई है, वही चीज़ लिखी गई है। ये इनको जो हैं सहाफ़ी हैं रियान ग्रिम नाम है इनका, और रियान ग्रिम जो हैं ये ब्यूरो चीफ हैं डीसी वाशिंगटन में। इंटरसेप्ट जो है न्यूज़ एजेंसी भी है, जरीदा भी है, ये खबरें भी सप्लाई देती है, मुहैया करती है अखबारात को। उसके अलावा ये इसका उनका जरीदा भी है जिसमें इन्होंने इंकिशाफ किया है, और बाकायदा उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को मुखातिब करके कहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट में किसी ने दी है कॉपी, ये इमरान खान साहब की कॉपी नहीं है जो गुम हुई है, वो हमें नहीं पता कि कहाँ गुम की है, किसने क्या किया है। बहरहाल ये आपके इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने हमें दी है। तो राना सनाउल्लाह साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, कोई आम नहीं है। जैसे ये गुज़िश्ता बिलावल जरदारी भी कहते रहे हैं, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, ये जब जितनी पीडीएम थी, ये साइफ़र तो आते ही रहते हैं। ये वो साइफ़र नहीं है जो आते रहते, ये साइफ़र स्पेशल किस्म का था, और इमरान खान को कहा गया था अगर इसको नहीं उतारा आपने तो फिर जो है पाकिस्तान के साथ जो है मामलात ख़राब होंगे, अगर उतार दिया तमाम मामलात ख़त्म कर देंगे। और कल उनके जो हैं सेक्रेटरी दिफा हैं गालिबन उनके, या सेक्रेटरी खारजा हैं इनके अमेरिका के, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो हालात देखकर तशवीश है, तो हालात आप ही लोगों ने ख़राब किए हैं, आज तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये मुनाफिकाना पॉलिसी जो है अवाम जानती है कि अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके फिर इस्तेमाल शुदगान को ही वो अया कर देता है। जी ये है चीज़, ये आपका है। कौम फिर भी नहीं समझती, हमारे सियासतदान फिर भी उनके तलवे चाटते हैं, फिर भी उनके तलवे चाटने के बगैर रहते नहीं है, ये उनके बूट पॉलिश करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे मौलाना फजल रहमान ने कोंडा लीजा राइस को लिखा था कि जी हमें आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, मैं आपका मफादात का ख्याल रखूँगा। तो नाज़रीन, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनना है कि अमेरिका में मफादात का ख्याल रखना है, यूरोप के मफादात का ख्याल रखना, उनको ठेस ना पहुँचे, इस्लाम को ठेस पहुँच जाए, रियासत को ठेस पहुँच जाए, अवाम को ठेस पहुँच जाए, कोई परवाह नहीं। अवाम भूखा मर जाए, परवाह नहीं। हमने सिर्फ अमेरिका के मफादात को मद्देनज़र रखना है, उनके मफादात के बगैर काम नहीं करना। तो नाज़रीन, इस वक्त रियासत जो है बिल्कुल रियासत के साथ जो सलूक किया पीडीएम ने 16 माह में, वो शायद रियासत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मज़ीद। अब अगर हालात सही नहीं किए गए, साइफ़र का जो मामला था वो तो हो गया ख़त्म, अब तो खाम में एक लेंथी
तवज्जो हटाने के लिए, इमरान खान की गिरफ्तारी से तवज्जो हटाने के लिए ये सारे मामला, क्योंकि अदालत का हुक्म तो कोई मानता नहीं है यहाँ पर, पीडीएम तो हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है, इनके अदलिया का हुक्म, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था इंतखाबात कराओ, नहीं करवाए। शहरयार अफरीदी का कहा है गिरफ्तार मत करो, गिरफ्तार किया गया। इमरान खान के बारे में गिरफ्तार है, उनकी जमानतें जो है वो चलती रहेंगी, वो जो है मनसूख नहीं होंगी, वो मनसूख हो गई। किसी का कोई कहना नहीं मानता कोई। इस वक्त ना तो अदालत का निज़ाम है, यहाँ पे सिर्फ जंगल का कानून है, कोई निज़ाम नहीं है किसी किस्म का, ना तो अवाम को रिलीफ मिलता है। अवाम अलग चीख रहे हैं, जाते दफ़ा ये सब्सिडी भी ख़त्म कर गए, इस पे यूटिलिटी स्टोर्स पे जो थोड़ी बहुत 5-10 रुपए सब्सिडी मिलती वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो नाज़रीन, ये जो डोलन लू जो आप थंबनेल देखेंगे तो उस पर तस्वीर मैंने दे दी हैं, जिसमें जो मरकज़ी किरदार थे इस चीज़ के, उसमें वो भी शामिल हैं। हमारे बाजवा साहब भी थे, उनको भी इस चीज़ का इल्म था, उन्होंने भी इस चीज़ में मरकज़ी किरदार अदा किया अपना। हमारे वज़ीर दाखिला साहब थे, वज़ीर ख़ारिजा साहब थे, आसिफ जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम औरंगज़ेब थी, मरीम नवाज़ थी, हमजा शहबाज थे, ऐसर इकबाल थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे। ये तमाम लोग जो थे ये उस वक़्त इस चीज़ को झुठला रहे थे, साइफर नहीं आया। फिर काउंसिल में थोड़ा बहुत इनको 5-10% यकीन हुआ। जब ये छपा तो इनकी सबके हाथ के तोते उड़ गए, ये हुआ क्या है। उधर ये गए हैं, उधर वो साइफर छप गया। तो नाज़रीन, जब इक़्तिदार होता है ना, उस वक़्त जो है जो मामलात होते हैं कुछ होते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता मामलात कुछ होते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, मगर आप बरसकदार खुद नहीं है तो आप कुछ नहीं। आप किसी की वहाँ पे चलते हैं तो किसी की वहाँ पे चलने का मकसद ये है उसका दिल करे आपको फेवर दे, दिल करे ना दे। अब जो इनके साथ मामलात होने हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, और जजमेंट बिल जो था सुप्रीम कोर्ट का वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उमर दयाल साहब ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त तक खामोश रहे हैं, चुप करके बैठे रहे हैं, जैसे ये गए और रिजेक्ट हो गया। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो होती है इक़्तिदार के लिए होती हैं। राणा साहब, ख़ास तौर पर राणा साहब को चाहिए कि सियासत करें, मैदान में लड़ें। हार जीत होती है, हार जीत का मकसद ये होता है कि अवाम की पॉलिसीज़ के साथ आपको चलना पड़ता है। आपकी पॉलिसी अवाम पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अवाम की पॉलिसी क्या है वो इम्प्लीमेंट करवाना, वो आपका काम है, फिर आपको अवाम वोट देंगे। आप अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अवाम के, अवाम आपसे बज़्ज़न हो जाए, आपको वोट नहीं देते, फिर आप ओछे हथियारों पे उतराते हैं, हथकंडों पे उतराते हैं, मारने कूटने पे लग जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है जो रियान ग्रीम है उन्होंने जो वजाहत कर दी है, और राना सनाउल्लाह साहब को बजरिया ट्विटर उनको बता भी दिया है कि इमरान खान की कॉपी नहीं है, आप ही के एस्टेब्लिशमेंट में से निकली है। तो राणा साहब शायद अब समझ गए होंगे कि ये सहाफ़ी पाकिस्तानी नहीं जो आपसे डर जाएंगे, ये आपके पेरोल पे हैं या आपके लिफाफे पे हैं, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, ये किसी की नहीं सुनते, ये जो बाइडेन की नहीं सुनते, तो आपकी क्या सुनेंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।